परमात्मानं आनम्य मुमुक्षुत्वात् संवेदे इष्टोपदेशवाचस्ते स्वशक्त्याशाधरस्फुटम् यस्य स्वयं प्रभाति अभावे ग्रसिकम् तस्मै संज्ञानरूपाय नमो परं ब्रह्म परमात्मज्ञानघन वन्दो परमानन्दमय कर्म विभागि पूज्यपाद मुनिराज नमन करो बलिराम स्वात्म संपदा के टीका करूं बन प्रगटा सज स्वभाव हुए कर्म कभी ज्ञान रूप परमा प्रणमो मिले प्रभु ज्ञान रूप परमा प्रणमो मिले प्रभु। से 21 नंबर से एक श्लोक बोले स्वसंवेदन से श्यामा के ग्रंथ है के अंतर्गत यहाँ पूज्यवा स्वामी आत्मा का ध्यान करने की प्रेरणा दे रहे हैं और वो ध्यान किस विधि से होता है किस प्रकार से होता है और फिर उस ध्यान में क्या क्या होता है ध्यान का फल क्या क्या होता है वो यहाँ पर बात बता रहे हैं कि जो आत्मा में लीन ज्ञानी है उसको ध्यान का क्या फल मिलता है। 24 नंबर का श्लोक है। श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। श्लोक किस पे? 60 पे या 60 पे। परिशहात्य विज्ञानादाश्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा निज में निज को चिंतवे तले परिशहला जागे अध्यात्म योग से अर्थात आत्मा में आत्मा के जुड़ान से परिचय आदि का मनुष्य तिरंज देवादि कृत और उपसर्ग अथवा कष्ट आदि का अनुभव यानी वेदन नहीं होने से उपसर्ग आदि की ओर लक्ष्य नहीं होने से कर्मों के आश्रव को आगमन को रोकने वाली कर्मों की निर्जरा शीघ्र होती है। यानी जो आत्मा में आत्मा की लीनता है तो उसका सीधा सा डायरेक्ट अपन देखें तो क्या होता है कि निर्जरा होती है। और कैसी निर्जरा कि जिससे कर्मों का आश्रव रुक रहा है, ऐसी वाली व्यर्थ फालतू वाली जो ऐसी है सविपाक निर्जरा वो नहीं। संवर पूर्वक जो निर्जरा होती है वो निर्जरा यहाँ होती है। तो दो तरह के योगी यहाँ बताए थे।
कौन से 2 तरह के योगी बताए हैं? सिद्ध योगी और साध्य योगी। सिद्ध योगी यानी जो उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, चरम शरीरी हैं, और साध्य योगी अर्थात हाँ अचरम शरीरी है, उस भाव से मोक्ष नहीं जाने वाले। जो चरम शरीरी है उनके कौन कौन सी निर्जा, सिद्ध योगी के कौन कौन से कर्म की निर्जा हो जाती है? शुभ अशुभ सभी कर्मों की निर्जा हो जाती है। और जो अचरम शरीरी है उनके हाँ के पाप कर्म के असाधा वेदी आदि पाप कर्म की निर्जा होती है। ये यहाँ पर और फिर अलग अलग ग्रंथों के रेफरेंस से आत्मानुशासन, तत्वानुशासन, समाधि धर्म, ये सारी चर्चा यहाँ पे की। और फिर कहा ये जो कह रहे हैं कि ये कर्मों की निर्जरा हो रही है, ये व्यवहार ने का कथन है। ये कर्मों की जो निर्जरा कही है ये व्यवहार ने का कथन है। क्यों है ये व्यवहार ने का कथन? कर्मों की निर्जरा हो रही है, ये व्यवहार ने का कथन क्यों कह रहे हैं? बोलो भाभी, क्योंकि जो निर्जरा होती है वो द्रव्य कर्मों की होती है, और द्रव्य कर्म जो है वो आत्मा से जुड़ते ही नहीं है, वो तो अलग ही है। हाँ, क्योंकि कर्म है वो कर्म वास्तव में आत्मा से अलग है। और दूसरी बात ये कही कि जिस समय वो आत्मा में लीन है उस समय उसका कर्मों के साथ संबंध ही नहीं है। तो वो जो कर्मों की निर्जरा हो रही है, ये जो कथन है निर्जरा तो हो रही है, ये बात तो ठीक है, लेकिन उस जीव के कर्मों की निर्जरा हो रही है ये कह रहे हैं, वो व्यवहार का कथन है। उसके कर्म है कहाँ? कर्म उसके कहाँ है भाई? उसके नहीं है। और उसके कहना पन्ने नयों की चर्चा की थी। कर्मों से आत्मा का संबंध कहना कौन से नय का कथन है? बोलिए। हाँ, इन्होंने एक बोला शब्द, एक शब्द आपने, दोनों का जुड़ गया। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में से जो द्रव्य कर्म को जीव का कहा जा रहा है, द्रव्य कर्मों से जीव का संबंध बताया जा रहा है, ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने से, व्यवहार ने से। तो निर्जरा कौन से ने से होगी? निर्जरा निश्चय से होगी। जब वो कर्म ही व्यवहार से है तो निर्जरा भी व्यवहार से ही होगी। इसमें मतलब अपने को ऐसे लग रहा है व्यवहार से कहने में थोड़ा आश्चर्य लग रहा है, लेकिन वो कर्म आत्मा के हैं, ये भी तो कथन व्यवहार का है। जब कर्म आत्मा के हैं, ये व्यवहार का है, तो आत्मा के कर्मों की निर्जरा हुई, ये कथन भी व्यवहार का ही है। नहीं, फिर निश्चय का भी कोई भी कथन ही नहीं कर पाएंगे। भेद भी नहीं, वो तो परद्रव्य है ना, कर्म तो परद्रव्य है। हाँ, क्योंकि कथन मात्र ही व्यवहार का, फिर आप कोई भी निश्चय का भी कथन करोगे तो वो तो व्यवहार हो जाएगा। भेद सो व्यवहार वाली बात तो ठीक है, लेकिन वो यहाँ नहीं लग रही। यहाँ तो परद्रव्य के साथ संबंध जोड़ रहे हैं, अभेद कर रहे हैं। 2 द्रव्यों में अभेद करें तो भी व्यवहार, एक द्रव्य में भेद करें तो भी व्यवहार। तो यहाँ 2 द्रव्यों में अभेद कर रहे हैं, जीव अलग द्रव्य है और कर्म अलग पुद्गल द्रव्य है, दोनों का संबंध जोड़ा जा रहा है, इसलिए ये व्यवहार है। तो जो दोनों का संबंध हुआ था ये व्यवहार से, तो अलग हुए वो भी कैसे है? वो भी व्यवहार से ही होगा, वो व्यवहार से। इस प्रकार से ये यहाँ कहा। इसके आगे अपने को बात करनी है पेज नंबर 62, पेज नंबर 63 है, 63 नंबर पेज है। भाभी, वो उस दिन आपने बताया था आत्मा में शुद्धि की वृद्धि जो है वो चौथे वाले में आएगा, तो एक देश जो शुद्धता वाले वो तीसरे में आते हैं ना, एक देश शुद्ध और विकारी वाले। शुद्धि की वृद्धि चौथे वाले व्यवहार में नहीं, शुद्धि की वृद्धि को तो निश्चय में भी है। व्यवहार में, हाँ, व्यवहार में तो वो तीसरे वाले में ही आएगा ना। हाँ, शुद्धि की अशुद्ध दशा का नाश व्यवहार में अगर लेंगे तो अशुद्धि का अपन ने 3 वो बनाए थे। एक तो कर्मों का अलग होना, फिर अशुद्धि का नाश होना और शुद्धि की वृद्धि होना। तो जो कर्मों का झड़ना है ये तो कौन से नय में गया? दूसरा अनुपचरित असद्भुत। ठीक है, ये तो वही। अब जो अशुद्धि का नाश कह रहे हैं, तो अगर निश्चय की अपेक्षा लगाएंगे तो अशुद्ध निश्चय से,
क्योंकि अशुद्धि जीव की अशुद्ध निश्चय है ऐसे। और शुद्धि की वृद्धि अगर कह रहे हैं तो शुद्धि की वृद्धि को शुद्ध निश्चय में डाल देंगे, सामान्य निश्चय। और अगर व्यवहार में अपन लगाएंगे तो फिर दोनों किस में जाएंगे, अशुद्धि का नाश किस में जाएगा और शुद्धि की वृद्धि किस में जाएगी, व्यवहार के भेद में। तीसरा वाला अशुद्धि का चरित सद्गुण। जाएगा सद्भूत में। किसमें? वो अनुपचरित सद्भूत में। और 3 नंबर अशुद्धि का अनुपचरित असद्भूत तो शरीर और द्रव्य कर्म के साथ संबंध बता रहे हैं ना। तो अशुद्धि क्या चीज है? अशुद्धि का मतलब है विकारी भाव। विकारी भाव बोल रहे हैं, द्रव्य कर्म कौन सा है? भाव अलग ले रहे हैं, फिर तो वही वाले द्रव्य कर्म अलग है तो विकारी भाव है। हाँ, तो कौन से में जाएगा? सद्भूत के दो भी बोले निशांति। निशांति बोले। आप क्वेश्चन बोलिए एक बार फिर से। क्वेश्चन ये ना, 3 जो हमने भेद किए थे उसको किस नय में डालें? अशुद्धि का नाश वो किस नय में है और शुद्धि की वृद्धि को किस नय में? अशुद्धि का नाश तो 3 नंबर में जाएगा, और शुद्धि की वृद्धि वो 4 नंबर में जाएगा। वो 4 नंबर में जाएगा। व्यवहार न्याय में 4 नंबर में जाएगा। नहीं, बोलो प्रीति। शुद्धि की वृद्धि किस में जा रही है? मुझे तो तीसरे में ही लग रहा है, क्योंकि एक देश शुद्धता हो रही है ना। बोलिए प्रमिला जी। तीसरे में एक देश शुद्धता प्रकट हुई इसलिए तीसरे में ही जाएंगे दोनों, दोनों तीसरे में जाएंगे। तीसरा मतलब उपचरित सद्भूत व्यवहार, शुद्धि की जो, क्योंकि तीसरे नय का उपचरित सद्भूत व्यवहार ने किसको विषय बना रहा है? उपचरित सद्भूत व्यवहार ने अशुद्धता को भी विषय बना रहा है, जो सद्भूत यानी आत्मा में है। लेकिन हाँ, लेकिन उपचार क्यों कह रहे हैं कि अशुद्धता को भी वो विषय बनाता है और एक देश निर्मलता को विषय बनाता है। और जो अनुपचरित सद्भूत 4 नंबर जिससे कह रहे हैं वो गुणभेद को और पूर्ण शुद्धता को विषय बनाता है। अब यहाँ शुद्धि की वृद्धि हो रही है, पूर्ण शुद्धता नहीं हुई, तो वो दोनों ही 3 नंबर में जाएंगे, क्योंकि दोनों वास्तव में अलग नहीं है, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अशुद्धि का नाश कहो कि शुद्धि की वृद्धि कहो, एक ही सिक्के के 2 पहले हैं, तो दोनों एक ही नय के विषय हैं। उपचरित सद्भूत व्यवहार, उपचरित सद्भूत तो समझ में आ ही रहा है, विकारी भाव भी आत्मा की सत्ता में है, और जो निर्जरा के भाव हुए, शुद्धि की वृद्धि हुई, वो भी आत्मा में। लेकिन ये जो नय है उपचरित सद्भूत, ये अशुद्धता को भी विषय बनाता है और एक देश निर्मलता को भी विषय बनाता है। जीव में सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ कौन से नय से? व्यवहार के भेदों में। ऐसा नहीं, अरे अपूर्ण दशा है ना, अपूर्ण दशा वो आत्मा की वास्तविक दशा है क्या? इसलिए उपचार है, अपूर्णता को ग्रहण कर रहा है कि इसका विषय चरित्र में तो ले रहे हैं शुद्धि की वृद्धि को। तो आप किसके लिए कह रहे हो? दोनों के लिए कह रहे हो। तो भाई अशुद्धि भी तो आत्मा की ही है ना। मोह राग देश के भाव कहाँ उत्पन्न हो रहे हैं? बताओ, बाहर इसमें टेबल में हो रहे हैं? वो इसलिए कि वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, मोह राग देश भाव इसलिए उपचरित है। और जो एक देश निर्मलता प्रकट हुई है वो भी आत्मा की पूर्ण दशा नहीं है ना, इसलिए वो भी उपचरित है। तो जो अनुपचरित सद्भूत व्यवहार का विषय तो गुण भेद जो आत्मा में सत्ता है भेद किया, और पूर्ण निर्मल पर्याय वो अनुपचरित सद्भूत का विषय है। और उपचरित सद्भूत का विषय अशुद्ध पर्याय और एक देश निर्मल पर्याय, दोनों इसी का विषय, एक ही नय के विषय, व्यवहार में एक ही नय के विषय। और जो विभाग उपचरित, और जो अधूरा स्वभाव है, आंशिक है, वो भी उपचरित है। एक देश निर्मल पर्याय है, पूर्ण निर्मल नहीं है, तो वो भी उपचरित। मैंने डाली थी नया वाली वीडियो शायद उस दिन डाल दिया था, मैंने देखी नहीं मैम, क्योंकि आप लोग बोलते रहो कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए मैंने वो डाल दी कि अब मैं यहाँ पे पूरी नया फिर भी काफी चल रही है।
पर यहाँ नए चक्र की अपने विषय नहीं है, इसलिए मैंने वो डाल दी थी कि वो उसको सुन ले वापस से जिनको जिज्ञासा हो। प्रैक्टिकल अप्लाई करना, ये तो बिल्कुल उसी का मूल विषय है, तो और कोई अलग ही थी, पर ये इसीलिए मैंने पूछ लिया कि थोड़ा रिवीजन होता रहे। नहीं मैम, आप ये किया करो कथन, ताकि हम लोग का थोड़ा क्लियर भी होए, किया करो। बोले आशा। एक क्लास में मोटा मोटा समझा दो ना, आप समझाओगे तो समझ में आएगा, पढ़ने से तो कुछ नहीं आएगा। हमने तो नहीं अरे समझा। आशा आंटी, आप क्या बात कर रहे हैं, आप तो कब से नहीं, हमने नहीं कहा। अरे वो पढ़े थे, वो निगम संग्रह व्यवहार, वो नहीं पढ़े हमने तो। ठीक है, ये वाले नहीं, हमने नहीं पढ़े। काय में आए थे? आते रहते हैं ना विषय, अभी जब ऑनलाइन चालू हुई ना तो ये एक्चुअल में उसकी परिभाषा पता होना चाहिए ना। अब आपने कह दिया हमें मैं उपचरित और अभी अनुपचरित। आज ही बता देती हूँ, लिख रहा हूँ फिर क्योंकि अभी तो प्रकरण ही बदल जाएगा। कुछ लिखना भी पड़ेगा। बता रही हूँ। फिर लिखना भी पड़ेगा। हाँ हाँ, लिख लीजिए ना, जितना आपसे लिखा जाए उतना लिख लीजिए, बाकी का फिर देखो। दो नए हैं अध्यात्म के, एक निश्चय ने और एक व्यवहार ने। नाम तो सुने ही है। तो निश्चय किसे कहते हैं और व्यवहार किसे कहते हैं, अलग अलग तरह से उनके कथन है। बोलो पारुल, निश्चय किसे कहते हैं और व्यवहार किसे कहते हैं? व्यवहार ने वो है जो अवैध वस्तु में भेद करके और भेद वस्तु में अभेद करके कथन करता है, वो तो व्यवहार ने है। और जो संपूर्ण का कथन करता है, शुद्ध कथन करता है, वो निश्चय ने है। मतलब अभेद रूप कथन करता है जो। तो संपूर्ण का कथन करने वाला तो प्रमाण हो जाएगा। ये तो नए हैं, मतलब अंश को ही ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन जो वस्तु जैसी है उसका अभेद रूप से कथन करता है, भेद नहीं करता, दो वस्तुओं को मिला के नहीं। और जो वास्तविकता का कथन करे वो निश्चय, और जो अभूतार्थ मतलब जो वास्तविक नहीं है, लगावटी मिलावटी बात करे, वो व्यवहार। और जो स्वद्रव्य को परद्रव्य को उनके कारण कार्यादि को किसी में मिला के कथन करे वो व्यवहार। और जो वस्तु को यथावत जैसी है वैसा कथन करे वो निश्चय। बहुत सारी परिभाषा इसी तरह से, भूतार्थ हाँ, मुख्य सुनिश्चय, भूतार्थ सुनिश्चय, अभेद सुनिश्चय, इस तरह से बहुत सारी परिभाषा उसकी मिलती है। तो व्यवहार ने के 4 भेद हैं। मैं थोड़ा फास्ट लूंगी और बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लूंगी, आज मैं पूरा करूंगी। फिर मैंने आपको ग्रुप में लिंक डाली 3 या 4 क्लासेस की। अब डिटेल में जिनको भी पढ़ना हो तो आपको समय मिलेगा तो आप उनको सुन लेना, ठीक है। व्यवहार ने के 4 भेद हैं। कौन से 4 भेद हैं? एक है, देखो पहले मूल में 2 भेद, व्यवहार ने के मूल में 2 भेद। एक है सद्भूत व्यवहार ने और एक असद्भूत व्यवहार ने, ठीक है। सद्भूत का क्या मतलब है? सत्ता में स्थित, सद्भूत, सत यानी सत्ता में, भूत यानी विद्यमान। जो द्रव्य है जिसकी बात चल रही है उसकी सत्ता में वो है, वो कहलाता है सद्भूत। और दूसरा है असद्भूत, जो उस द्रव्य की सत्ता में नहीं है, वो असद्भूत। तो व्यवहार ने 2 प्रकार के हुए, असद्भूत, पहले असद्भूत को लेते हैं, एक असद्भूत और फिर दूसरा सद्भूत। अब ये दोनों भी 2-2 प्रकार के हैं। असद्भूत व्यवहार ने है वो ऐसे, ये मुख्य रूप से जीव मतलब आत्मा पे ही लागू पड़ते हैं, इसलिए अध्यात्म के नए। तो ऐसी चीजों को जीव का कहता है जो जीव की सत्ता में ही नहीं, लेकिन फिर भी कहता है। क्यों कहता है? झूठ बोलता है क्या कि नहीं, कुछ ना कुछ प्रयोजन की सिद्धि होती है। नए है, कथन करता है, तो कुछ ना कुछ उससे प्रयोजन की सिद्धि होती है। तो उसमें भी एक तो ऐसी वस्तुएं हैं जो आत्मा की सत्ता से बिल्कुल ही दूर है, एकदम ही बाहर है। तो पहले 2 नाम देख लेते हैं। एक है उपचरित असद्भूत व्यवहार ने और दूसरा है अनुपचरित असद्भूत व्यवहार। उपचरित असद्भूत व्यवहार ने और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने, इनको हम इतने बड़े बड़े नाम हैं इसलिए नंबर डाल रखे हैं। सबसे पहला नीचे से स्टार्ट करते हैं, बाहर से स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर देते हैं
उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, इसको हम 1 नंबर का नियम जो एकदम बाहर की बात करता है। दूसरा है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, इसको 2 नंबर दी। तो उपचरित असद्भुत व्यवहार ने किसे विषय बनाता है? नय है। नय का मतलब क्या है? नय का मतलब है सम्यक ज्ञान का अंश, सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश, वो नय कहलाता है, ज्ञान की पर्याय है। ठीक है, तो ज्ञान क्या काम करेगा? जानेगा, विषय बनाएगा। तो इसका विषय क्या है कि ये किसको विषय बनाता है? पहले वो देख लीजिए कि जो भिन्न क्षेत्रवर्ती आत्मा की सत्ता से भिन्न क्षेत्रवर्ती पदार्थ हैं, उनको आत्मा का कहता है। जीव की सत्ता से जो बाहर है, भिन्न क्षेत्रवर्ती हैं, उनको जीव का कहता है। ठीक है, वो कौन है? उपचरित असद्भुत व्यवहार में। उपचरित क्यों है? क्योंकि बाहर है बिल्कुल ही, है ना, और दूर दूर क्षेत्रवर्ती है। नहीं, उपचरित क्यों है? क्योंकि अलग है आत्मा से, असद्भुत में आएगा, बाहर है। और उपचरित इसलिए है कि उपचार से कथन किया जा रहा है, जैसे कि मेरा घर, मेरी दुकान, मेरे पति, मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, ये जो कथन है ये कैसा है? ये उपचरित कथन है, क्योंकि अपनी सत्ता में नहीं है। भिन्न क्षेत्रवर्ती जो चीजें हैं, हम यहाँ पर आए तो घर को साथ लाए क्या? फिर भी मेरा घर बोलते हैं, ये चाबी लेकर आए हैं घर की लेकिन वो दूर है। हम यहाँ आए तो पति, बच्चों को, माता पिता को, सबको साथ लेकर आए हैं क्या? नहीं लेकर आए। तो ऐसे जो भिन्न क्षेत्रवर्ती हैं कि अपन आ जाओ, वो वहीं रह जाए, अलग अलग रहे, हम अपना भोजन करते हैं, वो अपना भोजन करते हैं, सब अपने अपने काम करते हैं, तो वो उनको फिर भी अपना कहना, ये उपचार है, ये व्यवहार का कथन है। और आत्मा की सत्ता से बाहर है, इसलिए उपचरित असद्भुत। और व्यवहार है, 2 अलग अलग द्रव्य हैं, उनको मिला रहा है, 2 भिन्न भिन्न द्रव्यों को एक करके कथन कर रहा है, इसलिए व्यवहार है। और ज्ञान की पर्याय है, इसलिए नय। तो भिन्न क्षेत्रवर्ती पदार्थों को जीव का कहना वाला नय, वो उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। अब हम ऐसा कहते हैं, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरा परिवार, तो ये क्या झूठ कथन है? झूठ नहीं है, हम किसी अपेक्षा से कह रहे हैं। किस अपेक्षा से कह रहे हैं? उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से कह रहे हैं। मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा नहीं है, सम्यक दृष्टि भी यही बोलेगा, मेरा घर, मेरी पत्नी। अगर ऐसा नहीं कहें कि मेरा घर, मेरी पत्नी, तो कोई सा भी तो घर अपना घर हो जाएगा, और कोई सी भी स्त्री अपनी स्त्री हो जाएगी। इससे लौकिक, हाँ, लोक व्यवहार, लोक व्यवहार में मान मर्यादा, ये सब इस उपचरित असद्भुत व्यवहार से होती है। नहीं तो किसी की भी चीज उठा लेंगे, चोरी वोरी ये कुछ होएगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी किसी का तो है नहीं। किसी के भी उठा के ले, किसी की भी चप्पल पहन के चल जाओ बाहर से, जो अच्छी दिखे जो अपने आ जाए, कि अपने तो है नहीं। तो इसलिए ये जो लोक व्यवहार है ना, लोक व्यवहार जो चलता है, वो सब इस उपचरित असद्भुत व्यवहार में चलता है। नहीं तो कैसे कहेंगे? किसको अपना कहेंगे, किसको, वो वाली बात अलग है, किसको कहें अपना यहाँ वो बात अलग है लेकिन यहाँ पर लोक व्यवहार के घर में कैसे चलेगा? घर में अपनी, ये मेरी जगह है, यहाँ मैं सोती हूँ, यहाँ आप सोते हो, तो ये कैसे होगा? ये मेरे ओढ़ने की रजाई घर में भी अपन भेद करते कि नहीं करते? हर किसी की नहीं उठा के, किसका कौन सा टॉवल है, किसी के से भी पहुंच लो रजाई तो चलो उठ लोगे सब अपने अपने कपड़े सब अपने होते हैं ना, तो वो अपने कैसे हैं? ये मोबाइल मेरा है कि नहीं है? मेरा है कि नहीं है? ये निश्चय से नहीं है, लेकिन ये मेरा है। कौन से ने से? उपचरित असद्भुत व्यवहार। किसी और का मोबाइल उठा के नहीं लेके चलते बने, और इसको छोड़ के भी नहीं जाएंगे कि अपना तो है नहीं, तो छोड़ते जाओ। इसलिए व्यवहार ने सम्यक ज्ञान का अंश झूठा नहीं है, और मिथ्या दृष्टि के नए होते ही नहीं। मिथ्या दृष्टि तो उसको अपना कह रहा है, तो वो उसको अपना ही मान रहा है, इसके नए होते ही नहीं। दूसरा है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, ये थोड़ा अंदर आ रहा है। ये तो पहले तो वो बाहर वालों को ही कह रहा था,
अब ये थोड़ा अंदर आ रहा है। ये क्या कह रहा है कि जो एक क्षेत्रावगाह संबंध वाले, जिनका जीव के साथ में एक क्षेत्रावगाह संबंध है, उनको जीव का कहने वाला वो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। एक क्षेत्रावगाह और संश्लिष्ट संबंध वाले पदार्थों को जीव का कहना ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं का कथन है। इसमें दो ही चीजें आती हैं। जिनका जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह का मतलब क्या है कि जहां जीव जाएगा वहां वो साथ जाएगा। जैसे हम घर को छोड़ आए और सारे कपड़ों को छोड़ आए, माता पिता भाई बहन पति पत्नी उनको छोड़ आए, लेकिन ये शरीर को छोड़ के आ जाते हैं क्या? आज मेरा सिर बहुत दुख रहा है तो सिर को तो वहीं रख आऊंगा, ये बहुत दर्द कर रहा है और मैं आ जाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? कि नहीं, जहां जहां जाएगा इस भाव में वहां वहां ये साथ जाएगा। इसके साथ उपचार नहीं, देखो दूसरों के साथ उपचार निभाना पड़ता है, जो पहले नंबर के नए का विषय है। दादा उदाहरण देते हैं कि मैं घर में बैठा हूँ, ऐसे ही मान लो बनियान में बैठे हैं और अपन कोई चले गए मिलने, तो जल्दी से कुर्ता पहन लेंगे, भी कोई आ गया बाहर वाला तो थोड़ा सा फॉर्मेलिटी होती है ना बनियान में बैठने, अच्छा तो कुर्ता पहन लेंगे। और बोले मेरा बेटा आता है तो बनियान में भी चलता है, ठीक है, लेकिन बनियान तो होती है कुछ तो होता है। और खुद अकेले बाथरूम में होते हैं तो खुद के साथ भी कि देखो मैं अपने आप को देख रहा हूँ तो कुछ कपड़े पहन के रखो, ऐसा व्यवहार अपने साथ निभाते हैं क्या? ऐसा अपने साथ ये व्यवहार नहीं है, इसलिए शरीर को लिया अनुपचरित। और स्त्री पुत्र भी होंगे तो भी कुछ तो उनके साथ व्यवहार उपचार लगेगा ही, थोड़ी सी तो मान मर्यादा होगी ही सामान्य परिस्थितियों में। तो वो जो कुछ मान मर्यादा है वो उपचार, उनके साथ थोड़ी फॉर्मेलिटी कुछ ना कुछ वो हो रही है तो वो उपचार उपचरित में जा रहा है। और शरीर के साथ फॉर्मेलिटी निभाते हैं, आइए आइए किसको कहते हैं, वो मेहमान आए तो आइए आइए, और घर का आदमी आता है तो ऐसा नहीं, ऐसे शरीर के साथ भी उपचार नहीं निभाया जाता है, इसलिए अनुपचरित के अंतर्गत है। पर असद्भुत क्यों है? क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों दो द्रव्य अलग अलग है, एक नहीं है, इसलिए असद्भुत है। और दो द्रव्यों को एक करके कह रहा है इसलिए व्यवहार है, और सब में ज्ञान का अंश है इसलिए नहीं। तो पहला तो इसका विषय है शरीर, ठीक है। और दूसरा क्या है इसका विषय इसी नए का, क्या? द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म भी जीव के साथ में एक क्षेत्रावगाह से स्थित है। जहां जहां जीव जाता है इसी भाव में नहीं, शरीर तो फिर भी इसी भाव में साथ रहता है, ये वाला शरीर तो। द्रव्य कर्म तो अगले भाव में भी, पर भाव में भी जहां जहां जाए, ये कितना अच्छा हो जाए कि इस भाव के कर्म यही उतर के छूट जाए, दुनिया में अराजकता फैल जाए कि कोई पुण्य तो करेगा ही नहीं, कहीं खाओ पियो ऐश करो, बस में से वो वाली स्थिति हो जाएगी। खूब पाप करो फिर क्या है, साथ तो कुछ जाना नहीं है, तो आराम से करो। इसलिए ये सब साथ जाते हैं। तो ये है संश्लेष संबंध। द्रव्य कर्म का आत्मा के साथ कैसा संबंध है? संश्लेष संबंध है। एक क्षेत्रावगाह तो है ही, और उसमें भी संश्लेष की जहां जहां जा रहा है वहां वहां साथ जा रहा है। एक क्षेत्रावगाह संश्लेष, बोलो पारुल। संश्लेष का मतलब क्या हुआ? संश्लेष का मतलब है जहां जाए वो साथ जाएगी। तो शरीर भी तो है। शरीर तो केवल इस भाव के लिए ही है, तो शरीर इस भाव के लिए संश्लेष है, लेकिन कर्म हमेशा संश्लेष है, मतलब संसार दशा में जब तक है तब। तो एक क्षेत्रावगाह संबंध भी तो वही है। हाँ, एक क्षेत्रावगाह में ऐसा है, एक क्षेत्रावगाह संबंध तो अभी हमारा 6 द्रव्यों के साथ, यहाँ हम बैठे हैं तो यहाँ धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य सभी है, तो एक क्षेत्रावगाह है, एक क्षेत्र में स्थित है, तो वो एक क्षेत्रावगाह है। लेकिन उसको संबंध शब्द तो नहीं कहते हैं, बस एक क्षेत्रावगाह रूप है वास्तव में तो, और संबंध है वो शरीर के साथ में, ठीक है। और कभी कभी एक से एक भी कह देते हैं, एक क्षेत्रावगाह संश्लेष शरीर के साथ भी कह देते हैं, पर द्रव्य कर्मों के साथ तो संश्लेष रूप एक शब्द, एक क्षेत्रावगाह, जहां जहां जा रहा है वहां वहां साथ ही में जा रहा है, बिल्कुल ऐसा। तो दो हो गए। उपचरित असद्भुत व्यवहार ने पहला नंबर का ने वो भिन्न क्षेत्रवर्ती जो जीव पुद्गल है उनको जीव का कहता है, भिन्न क्षेत्रवर्ती अन्य जीव और जो पुद्गल है उनको जीव का कहता है, वो उपचरित असद्भुत व्यवहार ने।
और जो अभिन्न है मतलब एक क्षेत्रवगाही शरीर और द्रव्य कर्म को जीव का कहता है, वो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार। ठीक है, अब तीसरा नय है वो सद्भूत के अंतर्गत। सद्भूत के दो भेद, एक उपचरित सद्भूत व्यवहार ने, दूसरा अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने। तो उपचरित सद्भूत व्यवहार ने किसे कहेंगे कि अब सद्भूत आ गए ना, आत्मा के अंदर आ गए, तो आत्मा के अंदर जिनकी सत्ता है उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन उपचरित उपचार वाले की बात कर रहे हैं। उपचार का मतलब डॉक्टर वाला उपचार नहीं है, ट्रीटमेंट वाला। या उपचार का मतलब है व्यवहार, फॉर्मेलिटी, उसको भी उपचार बोलते। तो इसका क्या विषय है कि आत्मा की सत्ता में ये जो क्रोध मान माया लोभ के परिणाम है, मोह राग द्वेष के परिणाम है, ये कहाँ होते हैं? ये जीव में होते हैं कि इधर बाहर कहीं होते हैं? जीव में ही होते हैं, शरीर में भी नहीं होते तो टेबल कुर्सी की तो क्या बात है। क्रोध कहाँ आता है? शरीर में तो आता है, आंखें वाँखें लाल हो जाती है पूरी तरह से, शरीर में तो आता है। इस शरीर से तो दिख रहा है, आंखें लाल हो रही है और होठ फड़फड़ा रहे हैं, ये तो उसका समझ लो प्रगटीकरण है, इसके माध्यम से तो वो व्यक्त होता है। पर उत्पन्न कहाँ होता है? आत्मा में। आत्मा में उत्पन्न होता है, लेकिन आत्मा का स्वभाव नहीं है, उसका विभाव है। तो ये विभाव को आत्मा का कहना, ये है उपचरित सद्भूत व्यवहार ने का। आत्मा की सत्ता से भिन्न है, लेकिन फिर भी उसको आत्मा का कहा जा रहा है, तो वो उपचरित सद्भूत व्यवहार ने का कथन, यानी विकारी भावों को, विभाव भावों को जीव का कहने वाला, अशुद्धि को जीव का कहने वाला, वो उपचरित सद्भूत व्यवहार ने। और किसको विषय बनाता है कि एक देश निर्मल पर्याय भी उत्पन्न हो रही है। सम्यक दर्शन, मति ज्ञान, जीव में मति ज्ञान है। कौन से नय का विषय होगा? मति ज्ञान का मतलब है सुमति ज्ञान। जीव में मति ज्ञान है, यानी सुमति ज्ञान की बात चल रही है, तो ये भी उपचरित सद्भूत व्यवहार ने का विषय है। और जीव में कुमति ज्ञान है, ये भी उपचरित सद्भूत व्यवहार ने का विषय। ये दोनों तरफ, यानी अशुद्धि को भी विषय बनाता है, शुद्धि को भी विषय बनाता है, लेकिन शुद्धि कौन सी? एक देश, यानी समझ लो आप शैक्षणिक भाव वाला जो विषय है ना, शैक्षणिक भाव में ज्ञान भी है अज्ञान भी। शैक्षणिक भाव के भेदों में ना, वो ज्ञान भी शैक्षणिक भाव रूप है, सम्यक ज्ञान भी, और मिथ्या ज्ञान भी, अज्ञान भी। ऐसे ही इसके दोनों विषय हैं। हाँ, दोनों है। तो जीव में सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ, सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, ये जो भी कथन कर रहे हैं, ये कौन से नय का विषय है? उपचरित सद्भूत व्यवहार। ठीक है, ये 3 नंबर। तो इसमें क्या लेंगे? अशुद्ध पर्याय और एक देश निर्मल पर्याय, इसका विषय है। मतलब ये हमने पहचान के चिन्ह दे दिए। अब आप जो भी नाम लो। अवधि ज्ञान कौन से नय का विषय है? जीव में अवधि ज्ञान 3 नंबर। ठीक है, उपचरित सद्भूत व्यवहार ने। और जीव में कुमति ज्ञान प्रकट हुआ, ये कौन से नय का विषय है? जीव ने देश संयम ग्रहण किया, उपचरित सद्भूत। ठीक है ना, समझ लो आप मुख्य रूप से शैक्षणिक भाव के लगभग सारे भेद इसमें आ जाएंगे। ज्ञान, ज्ञान, दर्शन, लब्धि, और शैक्षणिक सम्यक, संयम, संयम और शैक्षणिक चारित्र्य, सब इसी में आ जाएंगे। शैक्षणिक भाव के सारे भेद इसी के अंतर्गत। हाँ, शैक्षणिक चारित्र्य एक देशी निर्मल है ना, एक देशी निर्मल है, तो सब इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। अब चौथा, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार, इसका क्या विषय है? इसके भी विषय 2 है। एक तो गुण भेद, अभेद अखंड द्रव्य में गुणों का भेद करना। आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है। आत्मा तो अभेद अखंड है, लेकिन उसमें ऐसा भेद करना। तो अभेद अखंड द्रव्य में भेद करना, तो पहला तो विषय ये हो गया भेद।
और दूसरा है पूर्ण निर्मल पर्याय। पूर्ण निर्मल पर्याय, तो पूर्ण निर्मल पर्यायों में समझ लो आ गए सारे शायिक भाव। शायिक भावों को जीव का कहना, वो कौन से नय का विषय जाएगा? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार। और औपशमिक भावों को जीव का कहना, औपशमिक सम्यक तो औपशमिक चारित्र। 3 नंबर में उपचरित सद्भूत व्यवहार, क्योंकि पूर्ण निर्मल नहीं है ना। और औदैहिक भावों को जीव का कहना, उपचरित सद्भूत व्यवहार। ठीक है, 2 नंबर में नहीं जाएगा। औदैहिक भाव है ना, भाव ले रहे हैं, तो अब जो जो जाए उस हिसाब से भावों को लेना। उसमें तो सामान्य कथन कर दिया। जो जो भाव है, तो भाव सब अशुद्ध है, अशुद्ध भाव का जीव का कहना, वो 3 नंबर उपचरित सद्भूत व्यवहार। तो आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख वीर्य है, इस तरह से गुणों का भेद करना। आत्मा में 47 शक्तियां हैं, ये भेद करके कथन करना। आत्मा में समझ लो आत्मा का स्वरूप बताया, तो ये जो हमने कहा स्व संवेदन, सुव्यक्त, तनु मात्रो, निरत्यय, ये कौन से नय का कथन है? 4 नंबर अनुपचरित सद्भूत व्यवहार। जो भी ये कथन किया भेद कर दिए ना, भेद करके। अगर व्यवहार में अपन ले रहे हैं, देखो कुछ इन्हीं में से कुछ विषय निश्चय में भी जाएंगे, निश्चय में भी जाएंगे, लेकिन निश्चय व्यवहार का कैसे हम पता करेंगे कि अभेद करके कथन कर रहे हैं तो निश्चय का कथन है, और भेद करके कथन कर रहे हैं तो व्यवहार का भी। निश्चय के भी भेद देख लेते हैं, तो फिर हाँ, ज्ञानी आत्मा और आत्मा में ज्ञान, रागी आत्मा और आत्मा में राग है, तो आत्मा में राग है, ये भेद हो गया। और रागी आत्मा, आत्मा को ही रागी, क्रोधी आत्मा, क्रोध और आत्मा को अभेद कर दिया। और आत्मा में क्रोध है, तो आत्मा अलग है, क्रोध अलग है, थोड़ा थोड़ा भेद दिख रहा है। और क्रोधी है, तो ये तो पापी है, तो ये अभी निश्चय में, वो निश्चय के भेद भी अपन देखते हैं। देखिए ये ठीक है, ये 4 हो गए। अब है निश्चय ने। निश्चय ने के भी 4 भेद हैं। वही मूल में 2 भेद हैं, एक अशुद्ध निश्चय और दूसरा शुद्ध निश्चय। एक अशुद्ध निश्चय है और दूसरा शुद्ध निश्चय है। फिर शुद्ध निश्चय के 3 भेद। अशुद्ध निश्चय तो एक ही है, शुद्ध निश्चय के 3 भेद। एक देश शुद्ध निश्चय, साक्षात शुद्ध निश्चय और परम शुद्ध निश्चय। देखो क्या सोच के आते हैं, क्या मैं सोची थी ये पूरा हो जाए, लेकिन करीब हो सकती लगता है। ठीक है, ये 4 हो गए टोटल मिला के। अशुद्ध निश्चय ने, एक देश शुद्ध निश्चय ने, साक्षात शुद्ध निश्चय ने और परम शुद्ध निश्चय ने। एक्चुअल में जो साक्षात शुद्ध निश्चय ने है उसको शुद्ध निश्चय ने भी कहा, मतलब उसका नाम ओरिजिनल तो शुद्ध निश्चय ने ही है, लेकिन जो ऊपर 2 भेद किया अपन ने, उसमें से भी एक शुद्ध निश्चय ने, अशुद्ध निश्चय ने और शुद्ध निश्चय ने। क्या बोर्ड तो लिया है, लेकिन वो मार्कर सूख जाता है, इसी में रखा करूंगी मार्कर। 2 भेद किए थे मूल में, अशुद्ध निश्चय ने और शुद्ध निश्चय ने। फिर शुद्ध निश्चय के 3 भेद किए, एक देश शुद्ध निश्चय ने, और बीच वाला जो है ना साक्षात शुद्ध निश्चय ने, वो साक्षात तो समझ लो ब्रैकेट में है, एक्चुअल में उसका नाम है शुद्ध निश्चय ने। और फिर तीसरा है परम शुद्ध निश्चय ने। तो वो दोनों शुद्ध शुद्ध एक से हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन मिटाने के लिए उसको साक्षात शुद्ध निश्चय ने उसके साथ में लगाया जाता है। तो कहीं कहीं उस साक्षात नहीं लगा हुआ मिले और शुद्ध निश्चय नहीं लिखा हुआ दिखे, तो उसके विषय के आधार पर समझ जाना, क्योंकि निश्चय के भेदों में ज्यादातर एक देश ये नाम कम लगाते हैं, सीधा बस निश्चय का विषय, निश्चय का विषय ऐसा कह दिया जाता है। तो ये हमको खुद को अपने हिसाब से लगा लेते हैं कि एक देश शुद्ध निश्चय का विषय है कि साक्षात का है कि परम शुद्ध का। ठीक है, अब अशुद्ध निश्चय किसे कहते हैं? देखो निश्चय तो क्यों है, अभेद करके कथन कर रहा है इसलिए निश्चय, ज्ञान की पर्याय है इसलिए नहीं। और अशुद्ध से समझ में आ रहा है, अशुद्धि को अभेद करके जो ज्ञान की पर्याय जान रही है उसका नाम है अशुद्ध निश्चय ने।
आत्मा की अशुद्धता को आत्मा के साथ अभेद करके जो नय कह रहा है, जान रहा है। नय दो प्रकार के होते हैं, वचनात्मक भी और ज्ञानात्मक। तो जान रहा है ऐसा कहो या कह रहा है ऐसा कहो, वो है अशुद्ध निश्चय है। यानी कि क्या, कि अभी जैसे उदाहरण दिए, क्रोधी आत्मा, रागी आत्मा, मानी आत्मा, पापी आत्मा, ये सब क्या है, अशुद्ध निश्चय के कथन है। अभेद करके कथन करेंगे। आत्मा में क्रोध है, ये कौन से नय का विषय है? आत्मा में क्रोध है, ये कौन से नय का विषय है? व्यवहार। व्यवहार में 3 नंबर, ठीक है। और क्रोधी आत्मा ये कहा, ये अशुद्ध निश्चय। नंबर डालना हो तो इसको डाल दो 5 नंबर कंटिन्यूसली में, ये 5 नंबर में, ठीक है। तो ऐसे मतलब वो जो तीसरे नय का विषय है वही 5वें नय का विषय है। 3 नंबर का जो विषय है उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नय का जो विषय है वो ही अशुद्ध निश्चय का विषय है। अंतर कहाँ आएगा? अगर भेद रूप कथन है तो वो व्यवहार के खाते में चला जाएगा, और उसी को अभेद करके कथन कर रहे हैं तो वो निश्चय के खाते में चला जाएगा। देखो जैसे अपन ऐसा बोलते हैं ना, अपन शरीर में भी ऐसा रहते हैं, मेरा रंग काला हो गया और मैं काली हो गई। यद्यपि वो तो व्यवहार ही है, वहां तो जो असद्भुत व्यवहार है वहां तो निश्चय का प्रवेश ही नहीं, मतलब वो तो बाहर ही है, वो तो टोटली व्यवहार है। निश्चय के भेद व्यवहार से कहाँ से मैच हो रहे हैं? 3 नंबर से मैच हो रहे हैं। पहले और दूसरे से तो कहीं मैचिंग ही नहीं है ना, वो तो कहीं मैचिंग ही नहीं है। तो पर अपन कथन ऐसा करते हैं ना, मेरा शरीर मोटा हो रहा है और मैं मोटी हो रही हूँ, ऐसा अभेद अभेद, ऐसे ही कथन इसमें भी अनुपचरित नहीं, उपचरित। उपचरित सद्बुद्ध। बस ये ध्यान रखो, उपचार वाला पहले आ रहा है, अनुपचार वाला बाद में आ रहा है। असद्भुत पहले आ रहा है, सद्भुत व्यवहार आ रहा है, वहां से स्टार्ट करना है बस। और पूछना कुछ, बोलो भाभी आपने भाई। आप लोग को कहना है मतलब बुरा तो लगेगा आप लोगों को, लेकिन आप लोग के नंबर से बचते रहते हैं एक के बाद एक, रोज की बात है। मतलब मैं कहना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन डेली की बात है, डेली की। इनडायरेक्टली कई बार बोला, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते नहीं। और सुमत प्रकाश जी भाई साहब का तो इतना हुआ, रोटी नहीं खाते थे। प्रैक्टिकल मैंने देखा है, हमारे घर भोजन के लिए आए, 3 बार बच गई तो एक भी रोटी नहीं खाई उस दिन उन्होंने हमारे, क्योंकि उस दिन प्रवचन में 3 बार मोबाइल बच गया। तो भी हम लोग शिक्षा नहीं लेते कि वो इतना जब कर रहे हैं तो जिनवाणी की अभिनय होती, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरी क्लास में बच रहा है इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमको फोन इतना इम्पोर्टेंट लगता है कि हम उसको साइलेंट भी नहीं कर सकते। किसी दिन भूलने की नहीं है, रोज ही भूले हुए रहते हो, आपके रोज ही बजते हैं, आके बैठते हो और चालू है। लोगों को कह दो भाई इस समय फोन नहीं किया करें, अगर इतना वो है। मतलब मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरे शब्द आपको बुरे लगे हो, लेकिन बहुत ओवर हो गई है, ओवर हो गई रोज की बात। बोलो पारुल। भाभी अपन ने द्रव्य कर्मों का विषय भी, द्रव्य कर्म का विषय बनाया सेकंड में। तो जो मैं मोटी हुई, मैं मतलब मेरा शरीर मोटा हो रहा है, तो ये तो दूसरे में आएगा ना, तीसरे में क्यों आएगा? तीसरे में नहीं ले रहे, मैं तो उदाहरण बता रही थी भेद अभेद का। तीसरे में नहीं ले रहे उसको, दूसरे में ही है। मैं तो एक तो हम ये वाक्य बोल रहे हैं कि मैं मोटी हूँ, और एक ये वाक्य बोल रहे हैं मेरा शरीर मोटा है। तो वो अभेद, एक अभेद का कथन कर रहा है, एक भेद का कथन कर रहा है। मैं उसका उदाहरण दे रही हूँ। मैं कंफ्यूज हो गई, मुझे लगा तीसरे का नहीं विषय नहीं, है। ठीक है। वो समझ में, मतलब कोई कंफ्यूज नहीं होना, वो शरीर तो उसी में जाएगा 2 नंबर, ठीक है ना। मैं उदाहरण दे रही थी अभेद भेद का। तो ये अशुद्ध निश्चय का विषय हो गया। थोड़ा फास्ट ले लेते हैं, टाइम अपना। अशुद्ध निश्चय का विषय, अशुद्धि को जो अभेद करके कर रहा है वो अशुद्ध निश्चय। और 4 नंबर फिर इसमें क्या है आगे, एक देश शुद्ध निश्चय, कि एक देश शुद्धता को आत्मा के साथ अभेद करके कथन करे, वो एक देश शुद्ध निश्चय है। एक देश शुद्धता को आत्मा के साथ अभेद करके कथन करे, वो एक देश शुद्ध निश्चय है। तो एक देश शुद्धता मतलब एक देश निर्मल पर्याय। तो सम्यक दर्शन की पर्याय पूर्ण निर्मल है कि एक देश निर्मल है? सम्यक दर्शन की पर्याय, हाँ। तो शायिक सम्यक तो है, तो पूर्ण निर्मल है, और औपशमिक और शैक्षमिक सम्यक तो है,
तो एक देश निर्मल है, तो उस हिसाब से उसमें अंतर पड़ेगा। शायिक सम्यक दर्शन है वो अलग नय का विषय बनेगा, और औपशमिक और शैक्षणिक सम्यक जो है वो अलग नय के विषय बनेंगे। ठीक है, और इसी तरह से लगा लेना जो भी एक देश निर्मल है, मति ज्ञानी जीव, अवधि ज्ञानी जीव, अभेद करके कथन करें। वहां कहा था जीव में मति ज्ञान थर्ड नंबर का विषय बन रहा था, अब यहाँ कह रहे हैं मति ज्ञानी जीव, अवधि ज्ञानी जीव, तो ये अभेद करके कथन कर रहे हैं, तो ये पांचवा नहीं छठा नंबर आ गया, छठा आ गया। एक देश अवधि ज्ञानी, सुअवधि ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं, कुअवधि ज्ञानी जीव कहेंगे तो 5 नंबर में जाए, अशुद्ध निश्चय में जाएगा। और सुअवधि ज्ञानी जीव, सु तो लगा देंगे, अवधि ज्ञानी जीव कहते हैं, तो वो 6 नंबर यानी एक देश शुद्ध निश्चय में जाएगा। ठीक है, इसके बाद में है साक्षात शुद्ध निश्चय, वो है पूर्ण निर्मल पर्यायों को विषय बनाने वाला, वो साक्षात शुद्ध निश्चय। पूर्ण निर्मल पर्यायों को विषय बनाने वाला साक्षात शुद्ध निश्चय। तो केवल ज्ञानी जीव, ठीक है ना, और अनंत सुखी, जो भी ये शायिक भाव वाले जो भी भेद हैं उनको अभेद करके कथन करना। सम्यक दृष्टि, शायिक सम्यक दृष्टि, शायिक सम्यक को अभेद करके कथन किया। शायिक वीर्यवान ऐसा करके कहा, मतलब अनंत चतुष्ट, अनंत चतुष्ट पूरे ही शायिक भाव के बोल रहे ना, शायिक भाव के 9 भेद सारे, और भी इसी तरह से लगा लेना। तो अभेद करके कथन कर रहे हैं, तो वो हो गया साक्षात शुद्ध निश्चय ने 7 नंबर वाला। और फिर अंतिम है परम शुद्ध निश्चय ने। परम शुद्ध निश्चय ने मतलब जो किसी भी तरह का भेद नहीं, परम पारिणामिक भाव, अभेद अखंड आत्मा को गुण भेद से भी भिन्न, पर्यायों से भी पार, किसी भी पर्याय की बात नहीं करता, ये तो सब पर्यायों को ग्रहण कर रहे थे। जो अभेद अखंड द्रव्य को का कथन करता है वो है परम शुद्ध निश्चय का विषय। तो उसको समझ लो, न विहोदी अपमत्तो न पमत्तो ना दो जो सो दूसो चेव, जो गाथाओं में कहा कि वह तो वही है। और इस तरह के जो भी कथन है वो परम शुद्ध निश्चय के विषय बनेंगे, जिसमें अभेद अखंड आत्मा की बात की गई है, वो परम शुद्ध निश्चय का विषय है। और इस परम शुद्ध निश्चय के विषय के सामने बाकी के पीछे के सारे नहीं वास्तव में, क्योंकि वो किसी ना किसी रूप से भेद कर रहे हैं, वो व्यवहार के अंतर्गत ही चले जाते हैं। लेकिन उस पर्याय के साथ अभेद कर रहा है तो उसको निश्चय में लिया, लेकिन परम शुद्ध निश्चय के सामने वो सब व्यवहार में हो जाए। बोलिए निश्चय का क्या आपने एग्जाम्पल दिया, समझ में नहीं आया। वो गाथा बोली, समय सार में जो गाथा है, मतलब जैसे आत्मा का स्वरूप बताया गया ना जिन गाथाओं में, तो वो जो आत्मा का स्वरूप बताया जा रहा है, छठी गाथा है, मतलब जैसे ज्ञान, मतलब दर्शन ज्ञान उपयोग में आत्मा है, ये परम शुद्ध निश्चय नहीं होगा। दर्शन ज्ञान उपयोग का कह दिया तो भेद हो गया। मैं ज्ञानानंद स्वभावी, अब ऐसा ही कहेंगे, जो जो निबोध में सोई मुझ में सोई मुझ जात, ये परम शुद्ध निश्चय का विषय है। ठीक है, अब वो कथन में इस तरह का तो कथन तो आएगा ही, तो कुछ तो शब्दों का भेद तो रहेगा ही, लेकिन उस कथन से हमको ये समझ में आएगा कि यहाँ किसी पर्याय की बात नहीं, द्रव्य स्वभाव की बात चल रही है, अभेदता की बात चल रही है। तो वो परम शुद्ध निश्चय का विषय होगा कि आत्मा प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है, जो है सो है। तो ये परम शुद्ध निश्चय का कथन है। तो मैं औपसमिक सम्यक को एक देश शुद्ध निश्चय ने क्यों कहा? वो तो एक बार का तो पूरा ही शुद्ध हो जाता है ना। एक बार का पूरा शुद्ध है, लेकिन वो सर्वथा शुद्ध नहीं है ना, वो सर्वथा उपशम हुआ है, वहां अशुद्धि साथ में है, इसलिए उसको एक देश के अंतर्गत लिया। बोलो पार्वती, इसका कोई सेंटेंस परम शुद्ध के यही तो है, जो निगोद में सोई मुझ में सोई, ये सब परम शुद्ध निश्चय की करते हैं। बोलिए पार्वती। भाभी, तो परम शुद्ध निश्चय और प्रमाण तो एक ही चीज हो गई। नहीं, प्रमाण तो शुद्धाशुद्ध पर्यायों का, मतलब पूरे शुद्धाशुद्ध द्रव्य का कथन करते हैं। प्रमाण तो ये कहेगा कि समझ लो मनुष्य जीव, इस प्रमाण के जो कथन होंगे ना, वो अशुद्धता सहित पूरे द्रव्य का कथन होगा।
उसमें तो शुद्ध जो निगोद में, जो मुझ में, वही सिद्ध में, तो इस कथन में भी तो सब आ गया। नहीं, ये प्रमाण नहीं, सब नहीं लिया, इसमें उसकी शुद्धता को देखा जा रहा है। एक्चुअली अब क्या है, एक ही कथन में, एक ही वाक्य को हम उसको किस रूप में देख रहे हैं, ये नहीं, इसमें अभिप्राय को, इसमें स्वभाव को पकड़ा है। हाँ वही कह रही हूँ, हाँ, इसमें स्वभाव, इसमें क्योंकि हाँ। निरोध में क्या था, जीवत्व हम्म में क्या है, वो जीवत्व, और सिद्ध दशा में भी क्या है, जीवत्व। तो जैसे 47 शक्तियां हैं, जीवत्व, चिति, दृष्टि, ये परम पारिणामिक भाव, जैसे हम भावों में लगा रहे थे ना, तो बाकी के 4 भाव तो अलग अलग न्यायों के विषय बन रहे थे, लेकिन परम पारिणामिक भाव वो किसका विषय बन रहा है, वो परम शुद्ध निश्चय नहीं, परम शुद्ध निश्चय नहीं। ठीक है, केवल जीव द्रव्य पे लागू होते हैं, मुख्यतः जीव पे लागू होते हैं, कुछ थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करो तो पुद्गल पे कुछ कुछ लग जाएंगे, लेकिन ये जीव की मुख्यता से, ये अध्यात्म के नहीं। बोलिए आशांति। आवाज तो चालू करिए। ये जो औदैहिक भाव है उनको तीसरे नंबर में लेंगे, उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार है हाँ हाँ है ना, तीसरे हाँ नंबर के में औदैहिक भाव। हाँ हाँ, सुमन जी बोलिए। तीसरे वाले को थोड़ा क्लियर कर दीजिए ना। और तीसरा है उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने, इसके विषय है एक तो अशुद्ध पर्याय, अशुद्ध पर्याय और एक देश निर्मल पर्यायों को, यानी अपूर्ण शुद्ध पर्याय, इसको ये शब्द ले लो, अपूर्ण। अच्छा, इसमें दोनों पर्याय ज्यादा, शुद्ध भी हाँ, और डबल अशुद्ध भी। डबल विषय है इसका। अशुद्ध पर्याय, हाँ, शुद्ध अशुद्ध मतलब वो अपूर्णता, एक देश निर्मल कहो अथवा अपूर्ण शुद्ध पर्याय कहो, वो इसका विषय है तीसरे वाले का। तीसरा वाला कौन सा है, उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने अशुद्धि को भी विषय बना रहा है और एक देश शुद्धि को भी विषय बनाता है, दोनों को विषय बनाने वाला वो उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार। इसमें आपने मति ज्ञान का ऐसे उदाहरण दिया था ना, तो उसको कैसे समझे? मति ज्ञान अपूर्ण शुद्ध पर्याय है ना, पूर्ण शुद्ध पर्याय तो केवल ज्ञान, केवल ज्ञान है, हाँ। अपूर्णता है। मति ज्ञान अच्छा। मतलब सम्यक मति ज्ञान की बात चल रही है, और कुमति ज्ञान है वो तो अशुद्ध पर्याय है ही है। हाँ, ठीक है। भाभी, तो यदि अपन ऐसे देखें तो जो शुद्धता है चौथे गुण स्थान से लेके 11वें गुण स्थान तक, उसका विषय बनाता है ये तीसरा। देखो उसमें ऐसे हम मोटा मोटा कह सकते हैं, लेकिन उसमें जैसे शायद सम्यक चौथे में हो गया, तो वो साक्षात शुद्ध निश्चय के विषय में जाएगा, या उधर व्यवहार के में लेंगे तो चौथे नंबर में जाएगा। ठीक है ना, तो वो थोड़ा, अब इसमें तो क्या एक्सरसाइज, इसीलिए तो वो 4 क्लासें हैं, वो एक्सरसाइज भी है, सभी है, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो थोड़ा सा इसलिए बता दिया, अब करना आप लोग एक्सरसाइज, और जब भी आपको छुट्टियां मिले तो जरूर वो 4 क्लासेस सुन लेना, थोड़ी सी एक्सरसाइज आप लोगों की हो जाएगी। ये तो क्लियर होना ही चाहिए विषय। जिनवाणी का हमें स्वाध्याय करना है, तो नयों की भाषा में ही जिनवाणी निबद्ध है, और अध्यात्म के नए हैं, इनको तो विशेष रूप से हमारे मतलब कंसेप्ट क्लियर होने ही चाहिए कि क्यों है नए, मतलब ये इस अपेक्षा से ये कथन किया गया है, तो ये किस नए का कितना वेटेज है, स्त्री पुत्रादि को अपना कह रहा है, उसकी उसकी क्या वेटेज है। जैसे 4 बहुत अच्छा दादा ने उसमें उदाहरण दिया है कि एक तो है चपरासी किसी ऑफिस में, फिर एक है क्लर्क, फिर एक है मैनेजर, और एक है चेयरपर्सन। तो कौन किसकी किसकी बात का कितना वेटेज होता है। चपरासी आपको मना कर देगा, नहीं अंदर नहीं जाना अभी, लेकिन ऊपर वाला कह देगा क्लर्क की नहीं आने दो, तो अब वो चपरासी की बात का क्या होगा, खारिज हो गई उसकी बात। तो उपचरित असद्भुत व्यवहार ने किसी को अपना कह रहा है, उसकी भी उपयोगिता है, चपरासी की भी उपयोगिता है, हर कोई आदमी अंदर नहीं आ जाए, लेकिन फिर भी उसकी बात का वेटेज कितना है, यानी कोई कथन जिनवाणी में उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से कहा गया है, इसका मतलब है ये उसकी वेटेज कितना है कि ये स्थूल कथन है। कोई कहे कि नहीं जिनवाणी में भी तो कहा है ये अपना है, मेरा घर मेरा मकान, और नए से कह रहे हैं, लेकिन वो कहने का ही है, वास्तव में नहीं है। शरीर को अपना कहा जा रहा है, तो वो भी अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि के लिए, कि कीड़े मकड़ों का ऐसे भस्म की तरह मसल नहीं देना,
देखो देखो जीव चल रहा है, कि जीव का है शरीर है, ये तो जीव तो मरता नहीं है, जन्मता नहीं है, कि नहीं ये जीव ही है। नहीं तो हिंसा हिंसा की सिद्धि कैसे का होगी, लोग सब स्वच्छंद हो जाएंगे, सब हिंसा हिंसा फैल जाएगी। तो वो उसका प्रयोजन है, लेकिन उसका वेटेज उतना ही समझना। फिर मोह राग द्वेष भावों को जीव का कह रहा है, तो ये भी उपचार से कह रहा है, आत्मा के स्वभाव में नहीं। ऐसा उससे नहीं तो पुरुषार्थ कैसे जागृत होगा, अगर स्वभाव में ही मोह राग द्वेष हो गए, तब तो हो ही गए, मेरे तो शौक, मैं तो हो ही ऐसा गया, हमें तो ठीक ही नहीं हो सकता। तो उससे क्या होगा, उससे डिप्रेशन आएगा। तो ये कौन सा न्याय कह रहा है, उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार से परम शुद्ध निश्चय से, या अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार से थोड़ी ना है, निकल जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो उत्साह आता है। तो किस न्याय का कितना वेटेज है वो हमको इससे समझ में आता है। तो जिनवाणी में कौन से न्याय से कौन सा कथन किया गया है, तो उससे हम उसका वेटेज समझ के यथार्थ भाव को ग्रहण करें, यथार्थ के अभिप्राय को ग्रहण करें, तो जिनवाणी हमारे समझ में आ सकती है। अभी अपना समय हो गया, बोलिए अनीता आंटी। सारे क्षणिक भाव भी तीसरे नंबर में आ जाएंगे। हाँ बता दिया था ना, शैक्षणिक भाव सारे तीसरे में आते हैं, तभी तो बोलिए आशा। में मोटा वेटेज का क्या फर्क है, सद्बुद्ध और क्या है और असद्बुद्ध क्या है, किस तरीके में देखना चाहिए इसको? अब आप सद्बुद्ध लेना, अब बहुत अब टाइम हो गया है। बस एक बार एक जरा सा बता दो, बस मैं समझ जाऊंगी। भाई जो असद्बुद्ध है तो उसका वेटेज कम है ना, जो सद्बुद्ध है उसका वेटेज ज्यादा है। ये तो अपने को समझ में आ रहा है ना, जो आत्मा की सत्ता में ही नहीं है उसका वेटेज कम है, लेकिन फिर भी किसी प्रयोजन से कहा है। वो प्रयोजन भी समझना कि क्यों कहा है, और ये जो कथन कहा है इसको कितना गहराई से अपन ग्रहण करें। भाई तो असद्बुद्ध में अपन ऐसा असद्बुद्ध में संयोगों को ले सकते हैं ना? संयोगी तो है, उपचरित हाँ। असद्बुद्ध व्यवहार का विषय भिन्न और क्षेत्र बढ़, वही तो और है। सद्बुद्ध का जो अंदर आत्मा के साथ जो मतलब अपने साथ जो कनेक्ट हो रहा है उसमें सद्बुद्ध। वो संयोगी भाव, जो संयोग की लैंग्वेज में कहेंगे तो उसको संयोग, और इसको संयोगी भाव, संयोगी भाव। और आगे हाँ। संयोगी। चलिए जिनवाणी स्तुति। किसी से कुछ नहीं लेता, कुछ नहीं देना, आओ जीवन हमारा ज्ञानमय योग है मेरा, ज्ञान ही रूप है मेरा, परम निर्दोष ज्ञान जीवन हमारा, अगोचर मेरा, सच जीवन हमारा, अनादि अनंत पर जीवन हमारा। भाषा में
judgments